के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। भागवत की कथा सुनने से कैसी कैसी चित्त की पवित्रताएं आती हैं और कौन कौन से पाप करने वाले लोग पवित्र होते हैं, इसके बारे में बताया। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत कृपा से एक फल प्राप्त हुआ, फल गाय को खिला दिया और पत्नी एक सहेली के पुत्र को घर में ले आई। तो पत्नी के पुत्र का नाम, मतलब इनके पुत्र का नाम धुंधुकारी और गाय से जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण। बंधुओं, एक बात हमारी सुनो, ये चौथा वर्ष है उल्लासनगर की कथा का। कथा तो पुराण है, पुरा अपि नवम इति पुराणम, हर बार कुछ नई ही होती है। पर हम आज रात में कुछ चिंतन करके कल कथा में बताएंगे। एक हम कुछ आप लोगों से वार्तालाप जैसी करना चाहते हैं कथा में। मतलब वार्तालाप ऐसी नहीं होगी कि आपको माइक मिले हम बात करें, वो तो सब जगह होता है, वैसा नहीं करेंगे। पर 3 साल से कथा सुन रहे हो तो आपका एग्जाम होगा इस बार, तो कुछ कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे हर बार कथा के विश्राम में कि उसका सही उत्तर जो भी देगा, बिना माइक के ही देना, हाथ ऊपर करके देना है। उसको हमारे साईं की तरफ से आपको कुछ ना कुछ भेंट दिलवा दिया करेंगे। तो थोड़ा इनोवेटिव रहेगा और आप लोगों की थोड़ी परीक्षण भी होंगे। 3 साल में क्या सुना आपने, ये चौथा साल चल रहा है। तो रोज कथा में विश्राम से पूर्व, आज नहीं होगा, आज तो छुट्टी है, कल से रोज 4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हो सकता है वो प्रश्नों के उत्तर उसी दिन की कथा में ही बोले हूं मैंने, उसी दिन की कथा सत्र से ही निकले, या फिर वो एक दिन पुरानी कथा से हो सकते हैं। और उपहार बढ़िया मिलेगा, उसकी चिंता मत करना। और वैसे तो आप लोगों को उपहार की इच्छा होनी नहीं चाहिए। साईं हर वर्ष वृंदावन बुला लेते हैं, इससे बड़ा उपहार क्या चाहिए। पूरा उल्लासनगर वृंदावन बन जाता है 7 दिन के लिए, आपके लिए उपहार ही तो है। ये 7 दिन का जो वर्षी महोत्सव यहाँ पर होता है, ये पूरे उल्लासनगर के लिए एक उपहार है। आ जाओ, बोले क्यों, ना टिकट खर्च करनी पड़ेगी, ना जाना पड़ेगा, ना फ्लाइट लेनी, ना ट्रेन लेनी, यहीं तुम्हारे पड़ोस में ही वृंदावन आ रहा है, आ जाओ। लेकिन फिर भी 5 प्रश्न मतलब 5 उपहार कुछ बढ़िया बढ़िया रखेंगे। और वो उपहार भगवत संबंधी होंगे, खाने पीने पहनने वाले नहीं, भगवत संबंधी उपहार। और प्रश्न हम करेंगे, जो उत्तर देगा उसको हम चुन के कहेंगे जाओ साईं के पास, वो उपहार आपको एक एक दिया करेंगे। तो रोज 5 प्रश्न होंगे। नंदोत्सव वाले दिन हो सकता है ना हो, क्योंकि उस दिन उत्सव में इतने व्यस्त हो जाते हैं, बाकी तो रोज होंगे। ठीक है, तो कल से कहीं पता चली डर के मारे आए ही नहीं कथा में, कहीं हमसे पूछ लिया तो पूछे, आपको उठा के नहीं पूछेंगे, आप हाथ ऊपर करोगे तो आपसे पूछा जाएगा और उत्तर मिलने पर उपहार मिलेगा। अच्छा है ना, कि प्रश्न भी समझ आएगा और वो प्रश्न भी ऐसा होगा जो उस कथा का बड़ा सार रखता हो। मतलब वो प्रश्न उत्तर में पूरी कथा का रिवीजन भी हो जाएगा, ऐसा मन में भाव है। क्या हो गया, आज ही कर लें। हम पे बहुत खतरनाक प्रश्न आते हैं। जनाबाई के माता पिताजी का नाम बताओ। ऐसे प्रश्न तो मैं करूंगा ही नहीं, उनके माता पिता कौन, ये तो जनरल नॉलेज वाले होते हैं। वो नॉलेज हो जिससे मन बुद्धि दोनों कुछ तीव्रता को प्राप्त हो। आज तो छुट्टी रहने दो, कल से ही करेंगे। फिर दोबारा बोल रही हो, फिर हम कुछ पूछ लेंगे, फिर नहीं बता पाओगी। इसलिए ब्रजवासियों से पंगा नहीं। ब्रजवासी यदि कहे तो कल आज नहीं। हाँ, याद हमको आप दिला दिया करना, अगर हम जल्दी जल्दी में भूल जाएं, कथा पूरी करने लग जाएं और आरती की तरफ बढ़ें, तो आप न महाराज जी वो क्वेश्चन तो करो। तो प्रश्न हम करेंगे, कल से करेंगे।
थोड़ा और आनंद आएगा। युवा इतने सारे आते हैं, इनको थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, थोड़े कुछ और नई जानकारियां प्राप्त होंगी, अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये 4th ईयर है कथा का, कुछ प्रश्नोत्तर जैसा करेंगे, बहुत सात्विक, कोई आडंबर या बहुत ज्यादा दिखावा का रूप नहीं, बहुत सामान्य सरल रूप से उसको करेंगे। तो इस प्रकार आत्मदेव जी के यहां 2 पुत्र हो गए, पहला धुंधुकारी और दूसरा गोकर्ण। धुंधुकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। बंधुओं, दुर्जन संग न दे विधाता, ताते भलो नरक को वासा। एक दुर्जन व्यक्ति का संग कभी ठाकुर जी हमको ना दें, उससे बढ़िया तो नरक दे दें हमको। लेकिन आजकल इतनी दूषितता संसार में आ गई कि दुर्जन का संग ही सबसे अच्छा लगता है हम लोगों को। जो खाता है, पीता है, उल्टे सीधे काम करता है, उसी के संग रहना अच्छा लगता है। धुंधुकारी ऐसा दुर्जन कि माता पिता घर छोड़ करके चले गए, मां ने प्राण त्याग दिए, पिताजी घर छोड़ के चले गए। वन में जाकर के भागवत जी का पाठ करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति करने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने आकर के उनको ज्ञान उपदेश दिया। देह स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। देहस्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं। तो गोकर्ण जी महाराज ने यहां पर बहुत अच्छा ज्ञान दिया। पिताजी, हम लोगों को कष्ट देने वाली 2 ही वस्तु हैं संसार में, ध्यान से सुनो। हम लोगों को कष्ट देने वाली 2 ही वस्तु हैं संसार में। कौन कौन सी? पहला अहमता और दूसरा ममता। अहमत्व और ममत्व, ये 2 ही कष्ट देते हैं। अगर ये हमारे जीवन में, तो हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। और अगर अहमत्व और ममत्व हमारे जीवन में नहीं, तो हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है संसार में। अब आप पूछेंगे अहमत्व ममत्व किसे कहते हैं, तो सुनो। अहमत्व का मतलब कि मैं कुछ हूं, मेरा कोई अस्तित्व है। ये जिसके भी अंदर है वो दुखी ही रहता है हमेशा। मैं एक महाराज हूं, मैं एक नेता हूं, मैं एक एक्टर हूं, मैं इतना धनवान आदमी हूं, मैं इतना बुद्धिमान हूं, इतना नॉलेजेबल हूं, इतना सुंदर हूं, या कुछ भी, अपने गुण का एक सूक्ष्म अहम जिसके चित्त में है कि मैं कुछ हूं, वो व्यक्ति दुखी है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण से भी छोटा मानो। क्यों? बोले आंधी आने पर बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, पर तृण नहीं हिल पाता। भयंकर तूफान आया, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी घास कुछ नहीं होता, उनको हिलती रहती हैं और पूरा तूफान जाने के बाद खड़ी रहती हैं। इसलिए मैं कुछ हूं, ये अहम चित्त से निकाल दीजिए। कुछ आपको दुनिया बोलने भी लगे ना, नहीं तुम कुछ हो भाई, तुम कुछ हो, तो भी मत मानो कि मैं कुछ हूं ना, मैं कुछ नहीं। अहमत्व, इसको आने मत दीजिए जीवन में। और दूसरा ममत्व, ये मेरा है, कुछ भी आपका नहीं है इस संसार में, ना पत्नी, ना पुत्र, ना संपत्ति, ना परिवार, कुछ नहीं है आपका। इसलिए मैं कुछ हूं, ये बुद्धि मत में मत आने दो, और मेरा कुछ है, ये बुद्धि मन में मत आने दो। ये 2 चीजें अगर आपके जीवन में नहीं है, आपसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं। कौन दुखी करेगा आपको? मान लो कल मुंबई गए, वहां किसी ने अपमान कर दिया, तो अपमान में बुरा तो तभी लगेगा जब अपने आप को कुछ मानते हो। मानते ही नहीं हो तो करते रहो अपमान, बुरा ही नहीं लगेगा। इस शरीर के साथ कुछ भी हो जाए बुरा नहीं लगेगा। क्यों? हम इसको कुछ मानते ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है हमारे लिए। तुम्हारे लिए कष्टदायी होगा, तुम्हें लगता होगा कि हमें कष्ट हो रहा है, पर हमें नहीं होता।